वो माँ से उस बच्चे को दूर करता है समाज। क्योंकि अभी कोई किन्नर बच्चा पालेगा तो उसे ताने मार मार के उन्हें उस बच्चे का तिरस्कार करना पड़ता है। हमें अपनी माँ का प्यार तो नहीं मिला, मगर माँ बनने का सौभाग्य मिला कि हमें दुनिया ही माँ कहती है। हमारा टेंट कितना भी कोने में रहे, है ना, मगर प्रभु श्री राम जी ने हमें आशीर्वाद ही दिया था, अपना आशीर्वचन दिया था कि जाओ कल, चाहे वो एक जानवर से लेके हर इंसान का। देखिए चप्पल तक का जोड़ा बनाया, हमारा क्यों नहीं बनाया? किन्नर की शादी नहीं होती लेकिन वो सिंदूर क्यों लगाती, इतना मेकअप क्यों करती? तो इसका क्योंकि समझ में आया आपको? आपका पहले अपना आप बाप बताइए, और उसकी शक्ल तो आप देख ही रही हैं, उसका मेकअप कैसा है, बाप रे, वेरी डेंजरस। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी पाठक। आज हमारे साथ किन्नर अखाड़े की स्वामी कल्याणी माँ बैठी हैं। तो नमस्ते माँ। जी नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। तो आप अपनी जर्नी मुझे बताइए कि यहाँ तक तो अभी तो आपको हर कोई जानता है, इससे पहले तो आपको कोई नहीं जानता था। किसी के अतीत, जैसे हमारा आज जो इस जगह में पहुंची हूँ, उसके पीछे मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा है। आज के टाइम में आप ये समझिए कि हर इंसान एक दूसरे का दुश्मन है, कोई किसी को बढ़ते नहीं देख सकता, किसी से कोई बड़ा हो जाएगा नहीं देख सकता। तो वैसे ही हमारा समाज है कि हमारा समाज ही हमारा दुश्मन था, जो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन ये आपकी जर्नी में आज के समाज में और पहले भी समाज में ऐसा था कि किन्नर अखाड़े को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता था। मतलब किन्नर को हमेशा कहते थे कि किन्नर हटा देते थे, क्यों अलग आप लोगों को जगह दी जाती थी? आज तक मुझे भी थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं सवाल में पूछूंगी। अभी ये तो समाज, मैं समाज को कहूँगी कि किन्नर समाज को ये ट्रांसजेंडर के नाम से कह के, जैसे मेरी बात समझिए, किन्नर समाज कोई ऐसा तो है नहीं कि आसमान फाड़ के पैदा हुए हैं या धरती चीर के पैदा हो गए हैं। पैदा तो उन्हें इंसान ही करते हैं, और इंसान पैदा करते हैं। वो माँ जैसे 9 महीना किन्नर भी पेट में रहता है, पैदा होता है, मगर वो माँ से उस बच्चे को दूर करता है समाज। समाज नहीं जीने देता, क्योंकि अभी कोई किन्नर बच्चा पालेगा तो उसे ताने मार मार के, कह के उस माँ को इतना जलील करते हैं कि जैसे उनके घर में शादियाँ रुक जाए। तो बहुत सारी चीज़ों को देख करके उन्हें उस बच्चे का तिरस्कार करना पड़ता है। तो इसलिए आप कल्याणी माँ के नाम से जानती। तो जितने लोग आते हैं तो आपको सब लोग माँ ही कह के बोलते हैं? हाँ, ये सभी मुझे माँ कहते हैं। उस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमें अपनी माँ का प्यार तो नहीं मिला, मगर माँ बनने का सौभाग्य मिला कि हमें दुनिया ही माँ कहती है। हर कोई कहता है। तो आप रहती तो प्रयागराज में ही हैं, तो अभी आपके पास कितने बच्चे होंगे? हैं मेरे पास 40 बच्चे। आप उनका सबका देख रेख? किन्नर बच्चे। हाँ, किन्नर बच्चे। हाँ। तो आप देख रहे खुद से करती हैं, मतलब सब कुछ? जी, हम लोग जैसे कि हमारा जो भी बधाई, आप समझ रही हैं ना, जैसे शादी होता है, बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे जाते हैं बधाई पे, और जो हमारी इनकम होती है उसमें हम अपना गुजर बसर, हमारे जो शिष्य वगैरह हैं, सभी का खर्चा है, और उसी में से कुछ पैसे हम बचा के हम सोशल वर्क भी करते हैं कि कहीं गरीबों की सामूहिक विवाह है, शादी है, या लॉकडाउन में उसी में से ही हम लोग सब करते हैं, क्योंकि हमें कोई गवर्नमेंट से या कुछ ऐसा तो मिलता नहीं है। जो भी है हमारी रोजी रोटी, शादी, बच्चे, बधाई। तो अब मैं आ जाती हूँ महाकुंभ में। जैसे आपका कैंप है, तो वो किन्नर अखाड़े का कैंप इतना कॉर्नर में क्यों लगाया जाता है? मतलब सबसे हट के क्यों लगाया जाता है? अभी भी समाज मतलब संतों से, सनातन धर्म से अलग करता है। आप इस पर क्या कहेंगे कि सनातन धर्म तो सबके लिए बराबर है ना? देखिए कि हमारा टेंट कितना भी कोने में रहे, है ना, मगर श्रद्धालुओं के दिल में जो आस्था, जो प्यार हमारे प्रति है,
तो वो अपने आप खींचे आ जाते हैं। हम लोग किसको बुलाते हैं? हम तो किसी को नहीं बुलाते हैं, आप बताइए। नहीं। हमारा किन्नर समाज कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग रोज न्यूज़पेपर में ऐड निकाल रहे हों या किसी को दे रहे हों कि हम बता रहे हों कि हमारा अखाड़ा है, आप आइए, हम बुला रहे हों कि वेलकम के लिए। मगर हम लोग किसी को नहीं बुलाते। हमारे पास स्वयं श्रद्धालु चल के आते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको इस बात का आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ 2-2 बजे रात तक श्रद्धालु भरे रहते हैं कि हमें भोजन करने का भी वक्त नहीं मिलता। तो मैंने अभी सुना है कि किन्नर अखाड़े में रात को पूजा होती है। हाँ, अघोर पूजा होती है। अच्छा, अघोर पूजा। तो हाँ। वो कौन सी ऐसी पूजा होती है? मतलब हम लोगों को में तो दिन में होती है ऐसा। देखिए, जैसे माँ काली की पूजा होती है, वो हाँ। अघोर पूजा होती है ना। तो हमारे वहाँ पे जैसे अलग अलग सब पूजा का स्थल बना हुआ है। यज्ञशाला बनी है, जैसा कि बहुत लोगों का बुध भारी होता है और बुध की पूजा केवल किन्नर ही समाज करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। तो उसका हमारा अलग एक बना हुआ है। माँ काली का एक अलग कुंड बना हुआ है जहाँ पूजा होती है। माँ कामाख्या का अलग बना हुआ है। तो ये माँ काली का और माँ कामाख्या का रात में पूजा होता है। नवरात्रि ग्रुप चल रही है। रात 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद कितने बजे तक? 2 बजे तक। 2 बजे तक हाँ। पूरी। तो आप लोग जगते हैं? मैं नहीं, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अघोर पूजा में आते हैं, जैसे उन्हें अघोर पूजा करनी है। जैसे सबकी पूजा अलग अलग होती है ना। अब कोई माँ दुर्गा को पूजता है, कोई श्री राम भगवान को पूजता है, कोई हमारे कृष्ण राधा को पूजता है। वैसे ही जो माँ काली को पूजते हैं तो वो रात में ही होती है उनकी। तो अभी तो आप सोशल मीडिया पे बहुत चर्चे में चल रही हैं। मैं देख रही हूँ कि इतनी जल्दी आप कैसे यहाँ, आपने कहा कि पहले आप बोलना भी नहीं जानती थी, तो अभी तो आप यहाँ पे हैं, बहुत ऊपर आ चुकी हैं। बोलना नहीं जानती थी, मगर कहते नहीं है कि लोगों ने सिखा दिया बोलना। तो यहाँ तक आने का क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या अप्स एंड डाउन्स था आपका? नहीं, मुझे अब मुझे लगता है ना कि वो जीना नहीं होता है कि जिसमें हमें कोई ना जाने। आज मैं इस जगह तक इस जगह तक पहुंच चुकी हूँ कि अब मुझे लगता है कि ज़िंदगी जीना इसी को कहते हैं कि हमें कोई जाने। वरना देखिए, बहुत से पैसे वाले हैं, एक वो करोड़पति हैं, अपने घर से निकलते हैं और 4 घर पहले उनका नाम पूछिए, उन्हें कोई नहीं जानता। लेकिन आपको तो हर कोई जानता है। मगर अगर इंसान अपने पैसे को कहीं किसी गरीब की मदद करके, किसी असहाय की मदद करके, किसी भूखे की मदद करके अगर वो इज्जत और नाम कमाता है तो साथ वही जाता है, वरना सब तो यहीं रखा रहेगा। तो आप अभी तक मतलब अपने काम से बहुत सेटिस्फाइड हैं कि अब सही है, जो भी चल रहा है एकदम सब सही है, महादेव की कृपा है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल हर इंसान किसका है, सबको चाहिए टीआरपी, है ना। और उसके पीछे तो आजकल देखती हैं कि, मगर हम लोग ना, हमें वो नहीं अच्छा लगता ना कि एक किसी को दिया और एक फ़ोटोज़ फेसबुक पे डालना। जो हम करते हैं दिल से करते हैं, और जिसके लिए करते हैं दिल से करते हैं। आपका आशीर्वाद भी लोगों को बहुत आगे ले जाता है। आशीर्वाद तो हमारा देना ही है। हाँ। आशीर्वाद के लिए तो हमें हमारे God gifted। प्रभु श्री राम जी ने हमें आशीर्वाद ही दिया था, अपना आशीर्वचन दिया था कि जाओ कलयुग में आप किन्नर समाज का हमारा राज होगा। हिमांगी सखी के बारे में पूछूंगी। ओ, हिमांगी सखी बहुत प्यारी है वो। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो आप लोगों पे आरोप लगा रही हैं हाँ, कि महामंडलेश्वर ममता जी को बनाया गया है तो एक रात में पैसे दे के बनी, तो क्या ये सच है? ये आरोप वो लगा रही हैं आप लोगों पे। देखिए, हिमांगी क्या है, मैं हिमांगी को किन्नर जब मानती कि जब उनके साथ उनका जेंडर होता, वो अपने समाज को लेके चलती। जैसा कि आप ये बात समझिए कि आप भी एक फैमिली वाले हैं। आप अगर अपने पूरे फैमिली को छोड़ करके और आप कुछ करेंगी और अपनी ही फैमिली की बुराई करेंगी, तो उसमें कौन आपको अच्छा कहेगा? कोई नहीं कहेगा। अच्छा कहेगा। जब वो जिस समाज की है किन्नर और किन्नर समाज की ही बुराई कर रही है,
तो ये क्या है? नहीं, उनका कहना है कि एक रात में ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर बनाया गया तो पैसे देके No. बनाया गया, वो आरोप लगा रही हैं। नहीं नहीं, गलत बात है। देखिए, वो हिमांगी सखी ने उनसे मांगा होगा, शायद कुछ ज़्यादा अमाउंट है ना, अब वो दे नहीं पाई होंगी, हो सकता है ना हो उनके पास, तो और किन्नर अखाड़े ने उनको गले लगाया। हिमांगी सखी का पेट नहीं भरा, हिमांगी सखी की टिकट नहीं पूरी हो पाई, इस वजह से वो आरोप लगाई कि मेरा अच्छा खासा क्लाइंट था, कैसे चला गया किन्नर अखाड़े में। नहीं, उनका ये भी कहना है कि वो जेंडर का, कि वो फीमेल है और आप लोग तो ट्रांसजेंडर हैं, तो इस पे भी उन्होंने बहुत से क्वेश्चंस बोले हैं, देखिए, आरोप लगा किन्नर अखाड़ा जब स्थापित हुआ और किन्नर अखाड़े का जब बाईलॉज तैयार हुआ, तो इसमें कोई ऐसा तो नहीं लिखा है कि किन्नर अखाड़े में केवल किन्नर ही महामंडलेश्वर बनेंगे या कुछ भी अगर किन्नर अखाड़े में बनते हैं, ऐसा नहीं है। अगर किन्नर अखाड़े के लिए ये बोल रही हैं हिमांगी सखी कि महिला वो ममता कुलकर्णी क्यों बनाया गया, तो मैं इनसे ये सवाल करती हूँ कि ये क्या करने गई थी वैष्णव अखाड़े में जो जगत गुरु बनी है? क्या कहीं किन्नर समाज में इनको जगह नहीं मिली? ये भी तो एक किन्नर हैं, ये भी जाती हैं अपने जेंडर में। ये अब जैसे फीमेल हमारे में, तो ये हमारे पुरुष आएंगे हम उनको भी पद देंगे, महिला आएंगी उनको भी देंगे। किन्नर अखाड़ा बना है तो वो बना है समाज के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, ये नहीं कि केवल किन्नर के लिए बना है। आज हमारे अखाड़े में अगर इतना रस होता है, भीड़ होती है, तो उसमें आप लोग का जेंडर आता है, महिला आते हैं, पुरुष आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, हर इंसान आता है, किन्नर नहीं आते। दुआ हमारी उनको चाहिए और केवल किन्नर ही आएंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। हिमांगी सखी, क्या इनका क्वेश्चन है? आप इतना भड़क रही हैं। हिमांगी सखी जी ने बोला तो मैंने पूछा कि वो आरोप ऐसा लगा रही हैं। हाँ। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी थोड़ा बहुत? मैं तो ये कहूँगी, हिमांगी सखी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? थोड़ा सा आप बस हर समय थोड़ी थोड़ी चीज़ों में आप बस आपको मौका मिलना चाहिए, है ना, किन्नर अखाड़े पे उंगली उठाने के लिए। मगर कहते नहीं है, एक उंगली उठाओगी तो तीन आपकी तरफ है ना, अपने तरफ भी देख लो। और अभी तो हम लोग कुछ कहते नहीं हैं आपको, और इस तरह अगर आप बार बार किन्नर समाज पे या किन्नर अखाड़े के लिए आप मीडियाबाजी करेंगी या कुछ भी करेंगी, तो किन्नर अखाड़ा पीछे आपसे नहीं है। समझ में आया आपको? आपका पहले अपना आप बाप बताइए, आपका गुरु कौन है ना? पहले अपने गुरु का नाम बताइए। हम तो बता सकते हैं कि हम गुरु हैं, हम एक नायक हैं, हम प्रयागराज की हैं, हम प्रयागराज में हमारा एरिया है, हमारा क्षेत्र है। आपका क्या है? ना आपके पास इलाका है, ना आप नायक हो, ना आपके पास गुरु है, क्या है? कुछ नहीं है, फिर भी किन्नरों की बुराई कर रही हो। छोड़िए, ये क्वेश्चन ही बदल लेते, शायद आप ज़्यादा भड़क रही हैं। नहीं, ज़्यादा नहीं भड़क रही हूँ। देखिए, जो चीज़ें अगर कोई अपने समाज को लेकर चलता है, आज अगर हमारा ही समाज हमारे पे उंगली उठाएगा तो किन्नर समाज को तो वैसे ही लोग किस दृष्टि से देखते हैं आपको पता ही है ना। अभी आपने कहा था ना कि किन्नर समाज को कोई रिस्पेक्ट, इज्जत नहीं देता है। ये हाँ, फैक्ट है। अगर हमारा ही समाज हमें कलंकित करेगा तो लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे। जो आज हम इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग घर घर जाते हैं, हर किसी को हम लोग अपने कमाई में से दे करके कि चलो दुनिया ये सोचे कि किन्नर खाते नहीं है, खिलाना भी जानते हैं। दुनिया तो सोचता है किन्नर आए, नाचे गाए, पैसा लिए, चल दिए, तो किन्नर खिलाना भी जानते हैं। मगर कम से कम जो अब ये अपने समाज में ही एक वही है ना कि एक रावण का भी जरूरी होता है ना। और उसकी शक्ल तो आप देख ही रही हैं, उसका मेकअप कैसा है, बाप रे, वेरी डेंजरस। मुझे तो एक मेरे अखाड़े में आए बच्चे आए मेरे पास, कहे कल्याणी माँ आशीर्वाद के लिए। मैंने कहा हाँ बोलो बेटा। मुझसे कहे कि माँ हम लोग गए थे, वो जो एक हैं रुमाल बांधे रहती हैं, वो तो पूरे वो लगती हैं भूत। मैंने कहा भूत नहीं है बेटा। पता नहीं कैसे मेकअप इतना भयानक करके कोई देख के डर जाए। अरे क्या ज़रूरत है?
इतनी तुम अपने आप को पवित्रता बनती हो, अच्छी बनती हो, तो एक बार विदाउट मेकअप भी अपना फेस दिखा दो। क्या बिना मेकअप की नहीं आ सकती हो? आओ मीडिया के आगे, रुमाल हटाओ सर का, क्यों सर ढके रहती है? बाल नहीं है। और किन्नर समाज में सबसे बड़ी कीमत, आज मैं आपको बता रही हूँ, हमारे जेंडर में सबसे बड़ी कीमत इस बाल की होती है। अगर ये गुरु बाल काट देगा ना अपने शिष्य का, तो वो शिष्य पूरे भारत में कलंकित हो जाएगा। उसको कोई किन्नर समाज अपने यहाँ पानी नहीं देगा, इतनी वैल्यू होती है। अगर मेरे शिष्य लोग अगर मेरा बाल भी झाड़ेंगे ना, तो मुझसे 10 बार कहेंगे माँ राम राम। पहले राम राम करेंगे, तब मेरे बालों में हाथ लगाएंगे। जैसे ये भी कहा जाता है कि किन्नर अखाड़ों में कि जैसे किन्नर की शादी नहीं होती, लेकिन वो सिंदूर क्यों लगाती, इतना मेकअप क्यों करती? तो इसका, क्योंकि शादी तो आप लोगों में होती नहीं है, तो इस सिंदूर का क्या लॉजिक है? देखिए, सिंदूर और मेकअप है ना, बहुत से लोग मुझे भी कहते हैं, पूछते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि आप इतना मेकअप क्यों करती हैं, आप रोज़ पार्लर जाती हैं तैयार होने। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हम अपनी बचपन से तो हमें प्यार नहीं मिला, हमारी ख्वाहिश कुछ भी नहीं पूरी हुई। अब हमें कुछ अच्छा लगता है तो क्या आपको वो भी बुरा लगता है? आप वो भी हमसे छीनना चाहते हो कि मेकअप क्यों करती? तो मैं मेकअप करती हूँ महादेव के लिए, भोलेनाथ के लिए करती हूँ, क्योंकि हमारे अर्धनारीश्वर, हमारे भोलेनाथ हमारे श्रृंगार से प्रसन्न होते हैं। तो ये सिंदूर लगाने का क्या सिंदूर भी लॉजिक उन्हीं के लिए लगाती हूँ। मतलब हर कोई भोलेनाथ के नाम से सिंदूर लगाता है हाँ, ना, कहते हैं कि हिंदू बिल्कुल। धर्म में पति के लिए सिंदूर लगाते मेरी हैं। बात समझिए, हाँ। कि सिंदूर लगाते हैं हम अपने परमेश्वर भोलेनाथ, जो हमारे इष्ट देव हैं, और श्रृंगार भी हमारा उन्हीं के लिए है। क्योंकि किन्नर समाज को तो भगवान ने हमें बनाया है, आज अर्धनारीश्वर बनाया है, हमारा जोड़ा तो नहीं बनाया ना। जोड़ा बनाया है एक मेल फीमेल का, पशु पक्षी का, है ना, हर समाज का, हर जेंडर का, चाहे वो एक जानवर से लेके हर इंसान का। देखिए, चप्पल तक का जोड़ा बनाया है, हमारा क्यों नहीं बनाया? हमारा जोड़ा इसलिए नहीं बनाया कि हमें बनाया है आशीर्वाद के लिए। जैसे तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा था ना, कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सागर मझे सकल त्रिवेणी। तो आप ये समझिए कि किन्नर जो हैं वो तो उपदेवताओं में आते हैं, हमारा जोड़ा नहीं बनाया। जैसा कि पहले के टाइम पे सतयुग में मेरी मम्मी बताती थी, कहानी सुनाती थी कि बचपन में सतयुग जब रहता था तो भगवान धरती पे रहते थे। उस समय जैसे कुछ भी हो जाता था तो लोग भगवान के पास भाग जाते थे कि बुखार चढ़ गया, ये हो गया। तो भगवान, जैसे भगवान ने क्या किया कि वो मतलब कि हमारे आत्मा में बस गए। तो हो सकता है भगवान ने हमारा भी एक रूप बनाया हो कि हम नहीं रह सकते, कम से कम यही आशीर्वाद दें तो किसी के आस औलाद हो जाए, बच्चे हो जाए। तो जैसे आपने कहा कि आप तो अपनी फैमिली से अलग हो जाती, तो आपकी मम्मा आपके साथ थी क्या? आप कहना था आपका स्टार्टिंग में कि आप लोग फैमिली से अलग हो जाते हो, मतलब हाँ। फैमिली से दूर हो जाते हो, आप सबकी माँ हो, तो आप अपनी मम्मा के साथ थी, मतलब अपनी माँ के साथ? देखिए, मेरी बात समझिए आप, पहले का समय कुछ और था, आजकल का समय कुछ और है। ये बात आप अच्छे से समझ सकती हैं कि पहले के, आज से 10 साल पहले के किन्नर आप देखते होंगे ना, दूर से डर जाती होंगी, अरे हटाओ कहीं गाली ना बकने लगे कहीं, है ना। आज उस किन्नरों ने अपने आप को उस लायक बनाया है, हाँ जी। उस काबिल बनाया है कि अब लोग हमसे दूर नहीं भागते हैं, अब हमारे पास आते हैं कि माँ एक बाइट दे दीजिए, माँ एक ये दे दीजिए, है ना। हाँ। तो हमने उस लायक बनाया है। और मेरे भी घर परिवार मुझसे दूर थे। मैं प्रयागराज आई हूँ जब 2011 में दिल्ली शहर छोड़ के, मुझे लगा कि मुझे प्रयागराज में रहना चाहिए, जो मेरी जन्मभूमि है। मैं 2011 में आई, मेरे रिश्तेदार, फैमिली वाले मुझे देखे ना, ऐसे फेस घुमा ले। जब फेस घुमाए ना, मैं क्या सोचती थी कि चलो
कोई नहीं, आज हमारा जेंडर ऐसा है कि हो सकता है, मैं अपने मन में सोचती थी हो सकता है कि हमसे बात करने में उनकी इंसल्ट होती हो, उनकी बेइज्जती होती हो, है ना, कि वो डर्टी फील करते हो कि लोग उन्हें कहेंगे कि इनके रिलेशन में किन्नर है, इस वजह से हमसे दूरी बनाते हैं। फिर क्या हुआ कि मैं यहाँ रहती रही, फिर रहते रहते मैंने थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया, जैसे घर मकान। पहले यहाँ के जो किन्नर थे हवाई चप्पल पहने हैं, सूती धोती पहने हैं, जैसे उनका तो एक आप इन अलग सब के कल्चर बीच था। में रही हैं? हाँ, फिर उन सब के बीच में रह के फिर मैंने यहाँ के थोड़ा सा स्टैंडर्ड वातावरण को चेंज किया, जैसे किसी से बात करने का हम एक तरीका होता है कि एक इंसान होता है ना कि किसी को आप किसी की जेब से नोट निकालना आसान नहीं है ना। अब मैं मतलब कि इतनी मीठी मीठी बात करती थी कि प्यार से ही वो मुझे कोई क्या सोचता भी नहीं था कितना मिलेगा, उससे ज़्यादा मैं ले लेती थी बधाई। अब वैसे ही हम लोग करते रहे। फिर उसी बीच में हमारे प्रयागराज में किन्नर अखाड़ा स्थापित हुआ 2019 में। अब जब किन्नर अखाड़ा स्थापित हुआ तो यहाँ की पब्लिक प्रयागराज की, तब तो किन्नर अखाड़े को वो प्यार दिया, प्रयागराज की पब्लिक ने छाती कलेजे से लगा के कि एक और रिस्पेक्ट इज्जत बढ़ी। फिर कोविड आ है गया ना, क्या फिर कोविड आ गया फिर था। कोविड आया। जब कोविड उसमें आया कैसे तो survive उसमें भी किन्नर समाज ने, हमने जो भी हमसे हुआ लॉकडाउन के टाइम पे हमने मदद करी, है ना। तो उस टाइम तो शादी वादी बहुत कम हो रही थी, शादी तो कैसे देखिए, आप मैनेज कर रही थी? हो जाता है, सब परमेश्वर है, भगवान है करने वाला, ऐसा नहीं है। हर इंसान का ऊपर वाला कहीं ना कहीं से भला करता है ना, किसी न किसी रूप में आके करता है। फिर ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने इज्जत बनाई। अब क्या होता है कि मैं जब महामंडलेश्वर बनी प्रयागराज की 2021 में हरिद्वार के कुंभ में मेरा पट्टाभिषेक हुआ, मैं महामंडलेश्वर बनी। जब महामंडलेश्वर बनी तो मैं बहुत सारे प्रयागराज में मुझे माँ, फिर क्या रिस्पेक्ट, क्या इज्जत। तब मेरे जैसे परिवार में, हमारे समाज, जो हमारे रिलेशन हमारी कास्ट के थे, उन्होंने देखा कि दुनिया अब इनका पैर छूती है, दुनिया आशीर्वाद लेती है, हम क्यों कट के रहें। तब अब भी मेरे फैमिली वालों ने नहीं अपनाया है, आप समझिएगा। जब मेरी कास्ट, मेरे रिलेशन के समाज ने जब मुझे अपनाया, जैसे उनके यहाँ कोई भी बर्थडे है, पहला इनविटेशन कार्ड मेरे पास, शादी है तो पहला इनविटेशन कार्ड मेरे पास, है ना। जब एक देखिए, किन्नर समाज को समाज ही दूर करता है, और जब समाज ने मुझे अपनाया तो फैमिली तो मेरे पास है ही। तो अभी आपकी फैमिली से बात होती है? हाँ, मेरी फैमिली मेरे पास ही रहते हैं। तो जैसे आपके कैंप में ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर बनाया गया, तो आपका क्या कहना है कि एक दिन में, देखिए क्योंकि उन्होंने बहुत मूवी बनाई है, जेल भी गई है, बहुत ऐसी चीज़ें जो अभी भी ट्रोल कर रही है। अच्छा, और कुछ साधु संत भी कह रहे हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, मैं नाम नहीं बोलूँगी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ सही है? देखिए, एक बात अच्छी ही बताइए, जेल कौन नहीं जाता है? जेल बनी किस लिए है? कैद होने के लिए ना। हर इंसान गलती करता है, जेल बनी है तो जेल के साथ प्लस कोर्ट भी बना है। अगर कोई मुजरिम होता है तो जज जब जजमेंट करता है तो उसको भी एक बार माफ करता है, उसको भी एक जीने की राह दिखाता है। ये नहीं कि डायरेक्ट फांसी चढ़ा दिया। गलती की सजा माफ़ी होती है, फांसी नहीं होती है कि डायरेक्ट कोई फांसी कर दे। अगर मैं कहती हूँ ममता कुलकर्णी जी ने अगर सनातन धर्म चुना और वो सनातन धर्म में आई, तो ये कहाँ का बनता है कि आप उनका अनादर करिए या उन्हें आप भगा दीजिए, हटाइए। ये नहीं होता ना। अभी सना खान थी, वो भी एक्टर्स थी, सेलिब्रिटी थी, वो किस तरह से, क्या उनकी लाइफ थी दे बताइए। वो अपने इस्लाम धर्म में लौटी, उन्होंने हिजाब बांधना स्टार्ट कर दिया, मेकअप छोड़ दिया, पूरी तरह से इस्लाम धर्म अपना कबूल किया कि अब मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जो इस्लाम से खिलाफ हो। मगर उन्हें उनके धर्म गुरुओं ने इस्लाम धर्म के अपनाया तो ना, कि उनको भगाया। और अगर वो हमारे ममता कुलकर्णी पे ही, हमारे हिंदू धर्म के ही लोग अगर लालछन लगाते हैं तो ये गलत है। मतलब वो अपनी गलती को सुधारना चाहती हैं। अगर आज आप बताइए ममता कुलकर्णी मुस्लिम बन जाती, ईमान ले लेती,
और हज कराती। अब ये देखिए, थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा राखी सावंत, हाँ है ना, मुस्लिम से शादी करी, क्या आदिल नाम था खान, उसका? आदिल खान। आदिल खान, है ना। हाँ। आदिल खान से शादी करी, फिर वो मक्का भी चली गई, सऊदी चली गई, कहाँ हाँ। कहाँ गई, है ना। और तब तो नहीं कोई बोला धर्मगुरु तब कोई नहीं। कि वो हिंदू थी, वो ऐसा क्यों करी। आज अगर कोई अपने हिंदू धर्म की होके अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में लौटती है, तो उसको एक मौका देना चाहिए। आगे जो देखिए, जो इंसान गलती करता है सजा देता है ऊपर वाला, सब उनके सहारे छोड़ना चाहिए। और रही बात हमारा किन्नर अखाड़ा, सभी को प्यार देता है, सभी के लिए अच्छा करता है, चाहे कैसा भी वो हो। हम हर किसी के लिए दुआ करते हैं। अगर वो हमारे अखाड़े में आई हैं तो हमने उनके लिए दुआ करी, ब्लेसिंग करी। और आगे हमारे जो अखाड़े के प्रमुख हैं, अब वो डिसीजन जो लिए हैं, तो उनके डिसीजन में तो हमारा डिसीजन है ही ना। और तो जैसे अभी ममता कुलकर्णी जी ने बहुत से ऐसे साधु कह रहे कि उनको और भी अखाड़े में जाना चाहिए। किन्नर अखाड़ा ही क्यों चूज़ की वो? किन्नर अखाड़े ही क्यों गई? क्योंकि वो तो फीमेल थी, मतलब औरत थी, तो वो किन्नर अखाड़े क्यों गई? ट्रांसजेंडर में क्यों गई? देखिए, ममता कुलकर्णी जिस इंसान का अगर एक मेल फीमेल जेंडर पे भरोसा उठ जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे करता है? थर्ड जेंडर पे, है ना, किन्नर समाज पे। हो सकता है उनका भरोसा उठ गया हो कि कोई पुरुष है। आजकल लोगों की नज़र कैसी होती है आपको खुद पता है, कौन कैसा होता है आज के टाइम में, नहीं पता है ना। चल अगर रहा है। कोई इंसान बदनाम है, गलत है ना, उसको लोग गलत ही सोचते हैं। तो हो सकता है ना कि वो दुनिया उनको भरोसा ना हो कि फीमेल पे या मेल पे, तो उन्होंने थर्ड जेंडर चुना कि ये अर्धनारी है, ये किन्नर समाज है, ये मेरे साथ गलत नहीं हो गए। लेकिन लोग ये भी साधु संत कह रहे हैं कि उनको जैसे सनातन धर्म अपनाना था, तो वो शांति से आके अपना पूजा पाठ करती, सनातन धर्म को अपनाती। उन्होंने महामंडलेश्वर बनने का डिसीज़न लिया, वो भी एक रात में बना दिया गया। ऐसा क्यों? देखिए, वो तो उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो खुद ही जान सकती हैं, है ना। और इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। बस मुझे इतना ही है कि अगर सनातन धर्म में वो आई हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। आगे एक मौका तो हर इंसान को देना चाहिए।